विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जयवंत हो तीर्थंकर शासन एवं उनकी पावन पवित्र देशना। हम सभी तीर्थंकर देशना का रसपान करते हुए अपने जीवन को भगवान बनाने की दिशा देने के लिए, एक अच्छी दशा को तैयार करने के लिए निरंतर ही जीवन में कुछ अच्छे सूत्रों का समायोजन कर रहे हैं, एक अच्छे संस्कारों का समायोजन कर रहे हैं। अंदर में सद्गुणों की महक हो। वह जीवन क्या है जो जीवन मुरझाया पड़ा हो। खिले हुए फूलों को सभी पसंद करते हैं, मुरझाए हुए फूलों को माली अलग कर देता है और बहुत जल्दी अलग कर देता है ताकि उस मुरझाए का असर खिले ऊपर ना पड़े। यही तो हमें जीवन में आवश्यकता है कि हमारा जीवन का उपवन कैसा हो। उपवन बनाना है मुझे। जिन जिन ने अपने जीवन को उपवन बनाया है वो आज तक महक रहे, क्योंकि जीवन एक ऐसा है, बाहर का उपवन तो फिर भी कुछ समय, कुछ वर्ष या उस भाव ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही महकता है और वो भी स्थायी तो नहीं है। लेकिन जीवन का उपवन एक ऐसा है कि जो एक बार खिल गया तो निश्चित ही फिर मुरझाने वाला नहीं है। आज महापुरुषों का जीवन हम देखते हैं, तीर्थंकर जैसे विशिष्ट आत्माओं का जीवन देखते हैं, अनेक संत महापुरुषों का जीवन देखते हैं, वो तब से आज तक खिला है, तब से आज तक खिला है और आगे खिला रहेगा। जीवन ऐसा बनाओ जो हमेशा ही खिला रहे, सदा खिले रहो, मुरझाना नहीं, अच्छा नहीं है। अगर इस भाव से तुम्हें भगवान बनने की यात्रा करनी है तो मुरझा करके भगवान की यात्रा तो नहीं होती है। जब भगवान की यात्रा भी निकलती हैं तो उसमें भी हम उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ निकालते हैं, धूम धमाका करते हुए। भगवान की यात्रा है, समोषण है, 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं। कितने नरेंद्र भैया, कितनी व्यवस्था की?
12.5 करोड़ बहादुर नगाड़े यंत्र, मतलब इतनों को, ये सब खुशी है। और हम यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ भी होगा, दिव्य घोष होगा, ऐसा नहीं है। जितना है उसी दिव्य घोष में हम 12.5 करोड़ की, लेकिन भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट करने का प्रयास करता है, अनुष्ठान उत्कृष्ट से उत्कृष्ट करने का करता है, क्योंकि समोषण जैसा विधान, जहाँ समोषण खिलेगा कल्पद्रुम विधान होगा, उसकी महिमा तो कहना ही क्या है। सुन कर के उसकी महिमा है तो जो बैठ कर के भक्ति के साथ आनंद के साथ डूब जाता है, उसकी महिमा तो अचिंत्य है। बृहस्पति भी बखान नहीं कर सकता उसकी महिमा का। जब समोषण लगता है तो चारों निकाय के देव उत्साह के साथ होकर के ऐसा कल्याणक मनाते हैं, अद्भुत होता है। ध्यान देना, उत्साह है, और उत्साह के साथ होता है, निरुत्साह के साथ नहीं होता है। उत्साह के साथ ही होता है, निरुत्साह के साथ नहीं होता है। अगर हम पहले ही मुरझाने लगे तो समझ लेना तुम्हारा जीवन तो मुरझा गया, और उसमें क्या रखा हुआ है, कोई सार नहीं है। अपितु सुनते ही खिल जाना चाहिए, उत्साह मग्न हो न जाना चाहिए। तुम तो मनुष्य हो, इतने अच्छे प्राणी हो, इतने अच्छे कुल में आए हो, जैनत्व को प्राप्त किया है, तो हम कम से कम एक मेढक को देखें। किसको? वो त्रियंच गति का था। किसका था? त्रियंच गति है। मेढक के पास तो कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर उसके पास अपार धन दौलत होती, अगर वो सांगोपांग हो, मनुष्य जैसा होता, वहाँ तो सांगोपांग है, मनुष्य जैसा होता, क्या भक्ति करता। वो भी खाली हाथ नहीं गया। उसकी भावना की बात कर रहा हो। उसके पास जो मिला, मुख में एक पंखुड़ी दबा करके उछल उछल करके जा रहा था। कैसे जा रहा था? ये भक्ति की उछल है। जितना भक्ति में उछलता है ना, उतना ही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और जो इसमें ना उछले तो वो उछल फिर छल। भक्ति का आनंद है। देखिए शास्त्रों में लिखा है, बहुत सारी भक्तियों का आनंद है। कोई बीणा वाद्य यंत्र करके भक्ति करता था, रावण जैसा महापुरुष अनेक अनेक दिव्य यंत्रों से। ऐसा नहीं, भक्ति करने का रस अलग है। ये संगीत विद्या का भी उल्लेख है। हरिवंश पुराण पढ़े हैं आप, कितना गजब का है नरेंद्र भैया। तो सब उल्लेख है आगम में कि भक्ति कैसे करना चाहिए, और जिन शासन की प्रभावना श्रावक का कर्तव्य है कि किस रूप में कर सकता है, किस रूप में कर सकता है, कितना कितना उत्साह मग्न होकर के कर सकता है। जिन शासन की प्रभावना बड़ी अद्भुत अद्भुत तरीके से करता है, वह शासन की प्रभावना होना चाहिए। इसलिए पॉजिटिव विचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेगेटिव नहीं। हम नेगेटिव तो कहीं भी सोच ले तो सब गलत है, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। लेकिन जब तक सदगृहस्थ हो, श्रावक हो, तो श्रावक के रूप में जो भक्ति का रस ले सकते हो, जो आनंद ले सकते हो, वो अद्भुत ही होता है। और जब मुनि बन जाना, वो सारी क्रिया तुम्हारे लिए नहीं है। वो क्रिया फिर तुम्हारी नहीं है। यहाँ पर ज्ञान ध्यान की क्रिया है, और वहाँ दानम पूजन की क्रिया है कि नहीं? बड़े बड़े महोत्सव हम पुराणों में पढ़ते हैं,
सम्राट राजा ने आदेश दिया, फलाना अष्टान का जैसा पर्व आया, 8 दिन महामहोत्सव पूरे नगर में मनाया जाएगा, अथवा कोई दूसरा आया, इतने दिन का महामहोत्सव मनाया जाएगा नगर में, आदेश है। पूरा नगर सुसज्जित हो जाता था, पूरा नगरवासी लग जाया करते थे एक साथ और भक्ति में झूम झूम करके भगवान की अद्भुत भक्ति किया करते थे। बलभद्र देखो, आप उल्लेख देखो, भगवान की भक्ति करने में लीन जब होते थे, कैसे कैसे भक्ति करने का ये तो महापुरुषों ने उल्लेख दिया है, आगम है। भक्ति कई तरीके से हो सकती है, कोई भक्ति का पैमाना नहीं है। एक बात और बात को बतला दो, हाँ, भक्ति का पैमाना नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, इतनी ही होना चाहिए, नहीं, भक्ति का कोई पैमाना नहीं है। भक्त भगवान की जब उसमें गुणों में डूब जाता है तो मालूम नहीं किस किस रीति से करता है भक्ति, उसकी भाषा है, और भूल भी जाता है। और भक्ति में तो क्या क्या नहीं करता है। कैसे बोलते हैं विनय पाठ में, आप बोलो, हाँ, मेरी तो से बनी ताते कर पुकार। मेरी तो से बनी, कौन से शब्दों का प्रयोग हो रहा है? बोले भगवान से आप ऐसा बोल रहे हो, और आपस में बोल दो मेरी तो सो, तो क्या क्या होगा? इसने मेरा अपमान कर दिया। और भगवान की भक्ति करते हुए मेरी तो से बनी, वहाँ पर भक्ति की भावना है। क्या है? ये भक्ति की भावना है, और भक्ति की भावना में अंदर से उद्गार निकलते हैं, और भगवान से जो कहना आराम से, हाँ हाँ, बिंदास होकर के भक्ति करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति है। और ऐसा मूलाचार में लिखा है, ये भक्ति की भाषा है। वहाँ पर कहता है भगवान, जो गति आपकी हमारी भी गति होना चाहिए, अरिहंत हम में बनना चाहिए, दुखों का क्षय होना चाहिए, कर्मों का क्षय होना चाहिए, निर्गुण संपत्ति मिलना चाहिए। ये सारी भावना करता है कि नहीं करता है? हाँ, हिस्वामी अच्छेमी पूज्येमी बंदामी नमस्तामी दुख कहो कम्मक कहो वही लाओ सुगई अमनम समाही मणम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम। और फिर कहते भुक्ति मुक्ति दातार। भक्ति की भाषा है, अंतरंग की निर्मलता है। क्या है? एक अंतरंग की निर्मलता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि खूब खिल खिल करके मस्ती करो। क्या करो? भक्ति करो, मस्ती नहीं कह रहा हूँ। हाँ, भक्ति करने की बात कर रहा हूँ। भक्ति मस्ती नहीं है। भक्ति में मस्त हो सकते हो। क्या हो सकते हो? भक्ति में मस्त हो सकते हो, लेकिन मस्ती नहीं है। भक्ति भक्ति है, मस्त का मतलब लीन हो जाना। बस इस बात का हम ध्यान रखें। लीनता जितनी हो सके, जितनी आप गहराई में जा सकें, उस भक्ति का आनंद तभी आता है। उथले बैठोगे कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए डीपली बैठना, हाँ, बहुत गहराई के साथ बैठना। शांतिलाल जी, एक बार गहराई के साथ भक्ति कर लो, और क्या फिर आगे तो हम वही तो चाह रहे कि एक बार भक्ति की गहराई में डूब जाएं, फिर बिनौली यात्रा शुरू हो जाए। भक्ति, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से वह फल मिलता है। देखिए, भक्ति से राह मिलती है, दिशा मिलती है। जब तक गृहस्थ में रहो, खूब भक्ति करो भगवान की, खूब भक्ति करो, खूब तत्व चिंतन करो, स्वाध्याय करो, लेकिन खूब भक्ति करो। भक्ति करने से सबसे ज़्यादा पुण्य का संचय होता है। इसलिए भक्तियों का उल्लेख मूलाचार्य जैसे ग्रंथ में भी लिख दिया कि भक्ति जनमणाम की यदि पुप संचयम कम। क्यों दिया उल्लेख? कुंद कुंदाचार्य भी लिख रहे हैं, अष्टबाहट में भी लिख रहे हैं। 16 करण भावना में भक्ति का सबसे ज़्यादा प्रभाव, हाँ, सबसे ज़्यादा भक्ति दी। क्यों? कारण क्या है? भक्ति तीर्थंकर प्रगति का कारण है, भक्ति सम्मित का कारण है, भक्ति आत्मनिर्मलता का कारण है, भक्ति निधत्ति निकासित कर्मों को क्षय करने में कारण है। सिद्धांत ग्रंथों में उल्लेख है। भक्ति की महिमा अद्भुत है। इसलिए भक्ति खूब करो,
और भक्ति करने के बाद याद रखो कि अब भक्ति करके मुझे भगवान बनना है। क्या बनना है? मुझे भगवान बनना है। ज्ञानियों बैठ जाओ। भगवान बनना है मुझे। अब सोचिए 12.5 करोड़ दिव्य घोष बजाए जाते हैं। अगर इसमें कोई विकल्प पैदा कर देता, क्या जरूरत थी 12.5 करोड़ बजाने की? कोई तर्कवादी है, कुतर्कवादी कुछ भी बोल सकता है, बोले क्या जरूरत थी 12.5 करोड़ की, ये तो व्यर्थ का खर्चा है। एक बात कह रहा हूं, देखिए भक्ति है, एक नियोग है, देवगण कर रहे हैं, वहां पर इंद्र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंद्र है, 4 निकाय के देव हैं। ऐसी वैसी भक्ति थोड़ी करते हैं, नहीं, अद्भुत भक्तियां होती हैं। जहाँ चक्रवर्ती, सौधर्म, इंद्र, ईशान, इंद्र आदि, यज्ञ नायक, कुबेर, हाँ, ये सभी मिलेंगे तो वहाँ पर ऐसी वैसी भक्ति थोड़ी होती है। इनका महानुष्ठान है, महापूजा है। देखिए, महापूजा शब्द लगाया है तो उसका मतलब तो कुछ है। महा शब्द ही अपने आप में महान महान कार्यों का प्रतीक है। किसका? महान महान कार्यों का प्रतीक। इसलिए महान महान कार्य करना, महान का ध्यान रखना। इसलिए हर कार्य हमारा महान होना चाहिए।